अंधेरा अंधेरा तो मैमूना कमाल ने मेरी जिंदगी में किया है, वलीद को मेरे खिलाफ करके। और अब मैं चाहती हूँ कि मैमूना का एहसास हो कि ये अंधेरा उसको निगलने की भी ताकत रखता है। क्या करोगी बेटा इंतकाम लेकर? तुम भी वैसा बनना चाहती हो जैसी वो है, एक जालिम, हठधर्म और बुरी औरत। फुरकान ने मुझे सब बता दिया। मेरी दौलत हासिल करने के बाद तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए, इसलिए तुमने मुझे खुला का नोटिस दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये कागज जाली है। भाई भाई मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। वो ज़ावियार ने भाई आप ठीक तो है ना? पता नहीं क्या हुआ मुझे बताएं। मैंने आज से पहले आपको इतना परेशान नहीं देखा। खुद देख लो। आई कांट बिलीव दिस। सनाया सनाया ये नहीं कर सकती। नाजिया, ये लो नींबू पानी बना के लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। इसे पियोगी ना तो तबीयत अच्छी लगेगी, बेहतर लगेगी। लो बेटा। नाजो 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 मेरा बच्चा। नाजो नाजो उठो मेरा बच्चा। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? नाजो, सनाया सनाया जल्दी आओ, मेरी नाजो को कुछ हो गया है। नाजो मेरा बच्चा, नाजो। मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। जो कुछ मैं देख कर आया हूं। भाई ऐसा क्या देख लिया आपने? ये सब क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स, ये क्या है? ये मैमूना कमाल की वो सच्चाइयां हैं जिसके बारे में कभी तुम सोच भी नहीं सकते। हम ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये बकवास है ये सब। मैं जानता हूं ये सब कुछ जानना, उसे एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए इंतहाई मुश्किल है। और मेरा यकीन जानो, ये सब कुछ तुम्हें दिखाते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन सच्चाई तुम तक पहुंचना जरूरी है। तुम्हारी मां का सच, हमारा माजी, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि मैंने कोई ऑफशोर कंपनी बनाई। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया। ये सब कमाल और मैमूना की साजिश थी। ये सब झूठ है। मेरे पेरेंट्स ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये किसी ने उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए हैं। काश ऐसा होता, काश। कुछ और सबूत हैं जो मैंने वकील साहब के हवाले कर दिए हैं वेरीफाई करवाने के लिए। हाँ, अब
तुम्हारी मां से कोर्ट में मुलाकात होगी। अभी तो मैंने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस दायर नहीं किया। ये जो सब समझ रहे थे ना मैं बाहर क्या हूं, नहीं वलीद, मैं कोमे की हालत में अस्पताल में मुर्दा पड़ा हुआ था। तभी तो मेरी बच्ची ने तुमसे शादी का फैसला किया और आज मैं उस शादी के खिलाफ खड़ा हूं। मैं जानता हूं ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे ज्यादा तल्ख सच्चाई होगी, लेकिन अगर यही सच्चाई है तो क्या तुम इस सच्चाई के साथ खड़े होगे वलीद? सब कुछ मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मेरा दिल ये सब मानने को तैयार नहीं है। ये मेरी मामा ऐसा नहीं कर सकती। मैंने उन्हें हमेशा एक अच्छे इंसान के रूप में देखा है, मेरी आइडियल है वो। ये सब कैसे? वलीद, नायमा के साथ जो मामा का बिहेवियर है वो आपको दिखाई नहीं देता? सनाया ठीक कह रही थी। मैंने माजी में बहुत सी बातों को अनदेखा कर दिया, खासतौर पर मामा का तुम्हारे साथ रवैया। जैसे जैसे सोच रहा हूं सब कुछ वाज़ेह दिखाई दे रहा है, सब कुछ। भाई, भाई को माफ कर देना। क्या आप सनाया से भी माफी मांगेंगे? सनाया से माफी? वलीद, वलीद, आहिस्ता चलो बेटा, आहिस्ता। लेटा। बहुत बहुत मुबारक हो। समझ नहीं आ रहा खुशी मनाऊं या इस बच्चे की किस्मत पर अफसोस करूं। क्या मतलब है अफसोस करूं? अफसोस वाली कौन सी बात है बेटा? और इसमें बच्चे की क्या गलती है? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं नानी बनने वाली हूँ। और मैं खाला। खाला और नानी बहुत प्यार के रिश्ते होते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या ही दे सकूंगी अपने बच्चे को? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम हैं ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। सनाया, तुम तो खुद एक फंदे में फंसी हो। तुम क्या ही सपोर्ट करोगी मुझे? नाजिया, नाजिया, सनाया बेटा, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना।
गुज़िश्ता दिनों जो वाक़यात हुए उसकी वजह से ये बहुत परेशान है, और फिर इस हालत में तो हार्मोन्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं ना। अच्छा, अब मैं बाबा को खुशखबरी सुना दूं। क्या हो गया नाज़िया तुम्हें? माना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन दिमाग तो चल रहा है ना तुम्हारा। ये सनाया ही है जो फुरकान को वापस लेकर आएगी। फुरकान वापस चाहिए किसको? आपको क्या लगता है जो कुछ फुरकान ने किया है उसकी सजा क्या मुझे या मेरे बच्चे को नहीं मिलेगी? अल्लाह ना करे, फजूल बातें मत करो। फजूल बातें करवा लो। चलो तुम आराम करो। जूस बना के देती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? क्या हुआ मामा? पहुंच गई घर? क्या वो सब खैरियत है ना? मुझसे नहीं, इससे पूछो। जिसकी मन मर्जियां बढ़ती चली जा रही हैं, ये भी नहीं सोचती कि उनका अंजाम क्या होगा। मामा क्या कह रही है नाइमा? कुछ नहीं भाई, मामा को तो हर बात एग्जैजरेट करने की आदत है। Exaggerate? Really? क्यों गई थी जावियार से मिलने? और अगर मिलना इतना ही जरूरी था तो हमसे छुपाया क्यों? बताया क्यों नहीं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ नाइमा? भाई मैं तो आपको बताने आई थी, लेकिन आपको इतना परेशान देखा तो मिलने के बाद बताने आ रही थी ना? और मिलने के क्या बहाने करती रही हो? बस कर दे मामा, कहीं ये ना हो मैं अपनी हद भूल के आपको कुछ ऐसा वैसा बोल दूं। स्टॉप इट प्लीज। आप दोनों लड़ना बंद करें प्लीज, प्लीज। आप क्या किया जावियर ने? तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? I don't believe it, वलीद। आज भी बजाय इस पर सख्ती करने के तुम इसका हाल पूछ रहे हो? You want to know what he did? मैं बताती हूं तुम्हें। ये लो, ये लो, देखो उसने क्या किया है। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि जावियार इस हद तक पहुंच जाएगा, वरना इस वेर मैं कभी उससे मिलने ना जाती। आपको ये वीडियो किसने भेजी? आइंदा मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये वीडियो किसने भेजी आपको? समाना ने। अच्छा, तो समाना भी वहां मौजूद थी? सिर्फ मौजूद नहीं थी, हमारी बदनामी और तुम्हारी बर्बादी का सारा सामान तैयार करके बैठी हुई थी। एनीवे, उसका दिमाग तो मैंने दुरुस्त कर दिया है, मगर ये वीडियो काम आएगी। क्या मतलब उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया आपने? क्या मतलब इस बात का? क्या किया आपने? क्या आपकी दादी से लड़ाई हुई है? नहीं बेटा। फिर दादू ने आपको डांटा क्यों? और मैंने देखा था कि उन्होंने आपको हिट भी किया था, मैं सो नहीं रही थी। अंदर आने को नहीं कहोगी?
आइए, आपका ही इंतजार कर रही थी। आइए। अनम कहाँ है? सो रही है। चलो अच्छा है, तुमसे आसानी से बात हो जाएगी। डील करने में आसानी होगी। डील करनी है या ढील देनी है, इसका फैसला मैं करती हूँ, और मैंने अब तुम्हें मजीद ढील ना देने का फैसला कर लिया है। आंखें नीचे करो और मेरा ये थप्पड़ याद रखना, आइंदा मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा नहीं कर सकती महमूना कमाल। मैं ये वीडियो अभी वायरल करूंगी। ये वीडियो, खबरदार जो इस वीडियो का किसी से जिक्र भी किया, तुम्हारे हलक में हाथ डालकर तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। बात करने के काबिल नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। डरो उस वक्त से जिस दिन ये मकरू चेहरा और तुम्हारी सारी हकीकत तुम्हारी औलाद के सामने आ जाएगी। जिस दिन वली तुम्हारे सामने तुम्हारी आंखों में झांक कर पूछेगा, क्या ये सच था? सच? मुझे सच से डरा रही हो? मैमूना कमाल को सच को दफन करना आता है, और कब्र भी वहां बनाती हूं जहां कोई भूले से भी फातिहा पढ़ने ना जा सके। तुम कुछ भी कर लो, सच सामने आकर रहेगा। वलीद और मेरी तलाक तुम्हारी वो जीती हुई बाजी है जिसमें से तुम सफाई से निकल गई और सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। गलती तुम्हारी थी। फैजान तुम्हारा खोदा हुआ वो गढ़ा था जिसमें तुम खुद जाकर गिर गई। मैंने सिर्फ अपने बेटे को बचाया था एक नीच, बदकिरदार, बेवफा औरत से। तुम हमेशा नहीं जीत सकती मैमूना कमाल, तुम्हारी रस्सी भी खींचेगी। अब ठीक है? आई एम सॉरी बेटा, तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ा। ये सब इसलिए हुआ है कि आपकी मामा आपको छोड़कर चली गई थी। वो इसलिए दादू ने आपको डांटा था? कहाँ जा रहे हो? खानम को लेने, और कहां? अब तक समाना ने न जाने उसके दिमाग में आपका क्या इमेज बनाया होगा, और अगर उसने आपको इस रूप में देखा है ना तो बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना मामा, है ना? आज नहीं तो कल अनम को पता चल ही जाता। वरीद उसके मामले में ओवर सेंसिटिव हो जाता है। और उस वीडियो का क्या करेंगी मामा आप? हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगी? हाँ। सोशल मीडिया पर डालेंगी अब? नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं ये वीडियो महमूद को दिखाऊंगी और उसे कहूंगी कि अगर अपने बेटे का पागलपन दुनिया से छुपाना चाहते हो तो मेरे शेयर्स मुझे वापस करो। मामा, मुझे ये तो नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। आपकी महमूद अंकल से डील बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगी
कि आखिर कब तक आप ये प्लानिंग्स करती रहेंगी? पहले आपने भाई का घर खराब किया, फिर मुझे दांव पे लगाया। कभी सनाया, कभी भाई, कभी मैं, और हमसे पहले अलीम अंकल और सलमा आंटी के साथ भी आपने क्या किया था। मामा मैं बच्ची थी, लेकिन मुझे सब याद है। आखिर कब रुकेगा ये सब कुछ? आज सनाया हक पर है। जब इंसान के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती ना, तो तब वो इसी तरह की बातें करता है। पूरी चार्ज शीट बनाकर रखी हुई है मेरे खिलाफ। हाँ मामा, आप आज भी गलत है, आप कल भी गलत थी। सारे सबूत आपने अपने खिलाफ खुद इकट्ठे किए हुए हैं, और एक ना एक दिन वो सामने आएंगे मामा, और आप कठेरे में होंगी। इतनी नफरत करती हो मुझसे? नहीं मामा, मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, तभी तो आज भी आपको बुराइयों से बचाना चाहती हूँ। अभी भी वक्त है मामा, प्लीज रुक जाएं, प्लीज। भूल गया था मैं, गाड़ी की चाबी। बिस्मिल्लाह। अच्छा अच्छा, शुक्र अल्लाह का। बेटा, नाजिया अब कैसी है? बेहतर है, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है। बड़ा नाशुक्र है फुरकान, उसे बच्ची के जज्बात का जरा भी ख्याल नहीं। मुझे आपको एक बात बतानी थी। जी बेटा। नाज़िया एक्सपेक्ट कर रही है। क्या? माशाल्लाह, शुक्र है परवरदिगार। तो बेटा ये तो बहुत खुशी की खबर है, मिठाई मंगवानी चाहिए। बल्कि तुम एक काम करो बेटा, नाजिया को जाके बोलो कि उसे परेशान होने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके माँ बाप उसके सर पर मौजूद हैं। ये बात तो मैं जानती हूँ। नाज़िया की आंखों में डर दिख रहा है, उसकी आंखों में एक शिकवा है कि क्या ये बच्चा बिना बाप के पलेगा। तो तुम बताओ बेटा, तुम्हारा क्या मशवरा है? इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? फुरकान से बात करें या उसे माफ कर दें? मैं उसे माफ नहीं कर सकती, लेकिन बच्चे को बाप से दूर रखना अक्लमंदी नहीं है। ये बात भी ठीक है। ये फुरकान की मौजूदगी को तुम कैसे बर्दाश्त कर पाओगी बेटा? लेकिन नाज़िया और फुरकान अलग घर बस आ सकते हैं, और ये फुरकान के लिए आखिरी मौका होगा।
अल्लाह बेहतर करे। अबे कैसा कमीना शख्स है तू यार। अरे भाभी रो रही है और तू मुस्कुरा रहा है। अरे औरतें मगरमच्छ जैसी होती हैं यार, जब गम में होती हैं तब भी रोती हैं, जब खुश होती हैं तब भी रोती हैं। इनका कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन तेरे लिए इसमें कौन सी खुशखबरी है? अरे मेरे लिए खजाने की चाबी है मेरे दोस्त। ये वॉइस नोट नहीं सुना तूने? इस वॉइस नोट में साफ जाहिर है कि वलीद ने उसको नौकरी से निकाल दिया है। अब उसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो भाभी का क्या? तो तू उनको क्या रास्ते में ऐसे ही अकेला छोड़ देगा? अरे हो जाएगा कुछ ना कुछ उसका। कुछ सड़क पे थोड़ी पड़ी हुई है वो। बड़ा गुरूर था ना उसको अपने घर पे। अब रहे वो अपने घर पे, मैं तो महलों में रहूंगा। मानना पड़ेगा भाई, तू अपने सिवा किसी का सगा नहीं। तू ऐसा कर, अपना सामान पकड़ और यहां से निकल। अच्छा चला जाऊंगा, 1-2 दिन की बात रह गई बस। ना भाई, तू अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर और यहां से निकल। तूने सुना नहीं, अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। ऐसा ना हो तेरी करनी मुझ पर भी आ जाए भाई। अच्छा ज्यादा ज्ञान ना दे मुझे, चला जाऊंगा मैं। और जब मेरा अच्छा वक्त शुरू होगा ना, 2-4 लाख रुपए तेरे मुंह पे ही मार दूंगा, पार्टी कर लेना। मेरी माँ कहा करती थी, जिस घर की औरत रोती है उस घर का मर्द कभी हंसता बसता नहीं। और जहां से मैं देख रहा हूं, तेरा तो खाता खुल गया भाई। मैं ना बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला हूं, तो मुझसे जरा बना के रख। करोड़पति? और तू क्या बात कर रहा है? करोड़पति? हे प्रिंसेस, आप ठीक हो? आप 2 मिनट गाड़ी में बैठो, पापा आ रहे हैं। ओके? क्या हुआ वलीद? तुम इतनी इमरजेंसी में अनम को लेने क्यों आ गए? तुम नहीं जानती तुमने क्या किया। तुम्हारा प्रॉब्लम मुझसे है। कम से कम नाइमा को तो बख्श देती, वो तो दोस्त थी तुम्हारी। ये सवाल तुमने नाइमा से क्यों नहीं किया? हैरत है, तुम माँ बेटे मुझसे पूछने चले आते हो। खैर, तुम्हें सच्चाई नहीं पता वलीद। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये सब इस बार भी तुमने शुरू किया है, लेकिन मैं अपनी बेटी को इसका निशाना हरगिज बनने नहीं दूंगा। और जो मैमूना कमाल ने किया, वो उन्होंने जरा एहसास नहीं किया कि बच्ची पर क्या असर पड़ेगा। कितना डर गई थी अनम। तुम जानती हो मम्मा को, नाइमा की वीडियो उनको इस तरह भेजकर तुम करना क्या चाहती थी? है कुछ माजी की रंजिश है, कुछ हिसाब बाकी उस औरत से। क्या तुम उन्हें माफ नहीं कर सकते? क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? बाबा, आप सोए नहीं? नहीं बेटा, मैं तुम्हें बहुत मुबारक हो बेटा। अब आपको ये खुशी की खबर लग रही है।
जिस बच्चे का बाप उसकी माँ को छोड़कर चला गया हो, उस माँ के लिए खुशखबरी नहीं, शर्मिंदगी की खबर है। ऐसा नहीं कहते बेटा। औलाद, स्पेशली बेटियां, अजियत का सबब नहीं होती। और तुम क्यों ये सोचती हो कि तुम अकेली हो? ये जो बच्चा है ये अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है तुम्हारे लिए। ये आगे चलकर तुम्हारी कमजोरी नहीं, ताकत बनेगा। तुम बेटा, तुम इसकी पहचान बनोगी। फिर भी बाबा, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या बातें बनाएंगी, इसके बारे में मत सोचो। अगर सोचना है तो मेरे नवासे के बारे में सोचो। उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। माँ बाप मुझसे नाराज नहीं है। जो कुछ फुरकान ने सनाया के साथ किया, उसके बाद आपको मुझसे या मेरे बच्चे से नफरत नहीं हो रही? हरगिज़ नहीं बेटा। बाप बेटियों से नफरत नहीं करते। वक्ती तौर नाराजगी जरूर होती है बेटा, लेकिन दुख तो इस बात का है कि अगर मेरा यह हादसा ना हुआ था तो तुम और सनाया इस कर्ब और इस तकलीफ से ना गुजरी होती। नहीं बाबा नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सब मुझे मेरी बदनीयती की सजा मिल रही है। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। बिल्कुल ये बातें तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता मैं। सनाया बता रही थी तुमने कुछ खाया नहीं है। क्यों? चलो खाना खाएं। भूख अरे, नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना खाना खाना है। चलो, मैंने एक तुम्हारी अगर मुझे भूख चलो नहीं है। खाना खाना है, बहुत हो गई। आ जाओ मैडम। चल। समी, आज की मीटिंग का एजेंडा पेश किया जाए। आज की मीटिंग का मरकजी एजेंडा यही है कि मेमुना मैम को डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया जाए। मैंने